2025 जिसने सारे समीकरण बदल दिए हैं, क्योंकि बाजार की बनावट संरचना पर इस बजट का बड़ा असर पड़ा है पहले के तमाम बजट्स की तरह। और इसीलिए आज का यह अंक बहुत विशेष होने जा रहा है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा आज हम इस बजट के विशेषांक में करने जा रहे हैं। तो चार्ट्स की चर्चा करने से पहले आइए एक बात आपको हमेशा की तरह फिर याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, उल्लेख करता हूं, बात करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट्स में कुछ ना कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ ज्ञानप्रद होता है, यानी जिन चार्ट्स को देखकर समझकर आपका एनालिसिस और पैना और कारगर हो सकता है, उन चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में होती है। तो इस सप्ताह भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक, बहुत ही कारगर चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हम करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक से आपका परिचय करवाता हूं। तो आइए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत एक ऐसे चार्ट से करते हैं जिसका जिक्र बहुत समय पहले चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था। लगातार हम इस चार्ट की चर्चा करते आए और इस चार्ट ने नए हाइज बनाए, नए इतिहास को रचा। मैं बात कर रहा हूं एनवीडिया के चार्ट की, जिसे कई बार चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिली है और चार्ट ऑफ द वीक में हम इस चार्ट की चर्चा करते आए हैं बहुत नीचे के लेवल से। चार्ट ऑफ द वीक में इस बार एनवीडिया का उल्लेख एक विशेष कारण से होने जा रहा है, क्योंकि यहां एक पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है जिसे ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। काफी बड़ी तेजी आ जाने के बाद अगर चार्ट पर डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न हो और उसके बाद एक गैप कायम हो, तो उस गैप को ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। और यही ब्रेक अवे गैप बनता हुआ नजर आ रहा है एनवीडिया के वीकली चार्ट पर। याद रहे कि वीकली चार्ट्स पर गैप आमतौर पर कम दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो उनको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इस सप्ताह हमने देखा कि चाइना के नए एआई इंजन के आ जाने के बाद एनवीडिया के चार्ट पर बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया, और यह ब्रेकडाउन आया एक गैप के साथ जिसे ब्रेकअवे गैप कहा जाता है। तो एनवीडिया के चार्ट को इस सप्ताह जरूर से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि यह इस सप्ताह का रोचक चार्ट और इसको आपको स्टडी करना चाहिए। विशेष रूप से ब्रेकअवे गैप्स को स्टडी कीजिए। ये गैप बहुत दमदार, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत होते हैं और आमतौर पर ये गैप लोगों को अटका देते हैं। जो तेजी कर रहे थे, बड़ा गैप अगर चार्ट पर बन जाए तो उन्हें समझते ही नहीं बनता कि करें तो भला क्या करें, बेच दें या होल्ड करें। तो इसी पशुपेश में डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स एनवीडिया के हैं वो फिलहाल अपने आप को इस स्थिति में पा रहे हैं, और इसीलिए ये ब्रेकअवे गैप इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रेकअवे गैप बना है एनवीडिया के चार्ट पर, जो कि बेरिश माना जाता है, और इसीलिए एनवीडिया का चार्ट है इस सप्ताह का रोचक चार्ट। और अब आते हैं स्वदेश, और भारत में आया यूनियन बजट। यूनियन बजट का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक सेक्टर को मिला है तो वो है एफएमसीजी और कंजम्पशन। जैसे ही बजट की स्पीच पूरी हुई, सबसे बड़ी तेजी इसी सेक्टर में बनी। कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जहां बड़े ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का चार्ट, जिसे इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब देने का निश्चय किया है। आइए सबसे पहले निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट को देखते हैं कि किस प्रकार से हल्का फुल्का करेक्शन यहां पर भी आया। निफ्टी के बनिस्पत यहां करेक्शन की शुरुआत पहले हुई और एक मेजर सपोर्ट तक नीचे आने के बाद, नीचे के लेवल्स पर बेस बना लेने के बाद फिर तेजी बनी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के चार्ट पर, और इसी तेजी के आधार पर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को मैं दे रहा हूं चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। अगर यहां पर आप फिबोनाची लेवल्स प्लेस करें तो यह लेवल फिबोनाची की दृष्टि से भी काफी अहमियत रखता है। तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को जरूर से चार्ट पर देखिएगा। साथ ही यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन प्लॉट करके यह पता लगाने का प्रयास कीजिएगा कि इस चार्ट पर संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं। तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, जहां बजट का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। हमने देखा है कि टैक्स में बड़ी कटौती हुई और इसका सीधा सीधा फायदा कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियों को होगा। तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बारी इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक की, जहां एक नहीं, दो नहीं, कई सालों की एक रेंज से प्राइस को हमने निकलते हुए देखा। एक चार्ट ऐसा जिसने बाजार की तेजी में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, अलग थलग रहा बिल्कुल। और अब जब तेजी रुक चुकी है बाजार में, तो यह चार्ट दिखा रहा है बड़ा ब्रेकआउट। मैं बात कर रहा हूं एसआरएफ की वीकली चार्ट की, जिसे इस सप्ताह में देने वाला हूं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो आइए समझते हैं कि क्या है खास एसआरएफ के चार्ट पर और क्यों दिया जा रहा है इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो लीजिए साहब, पेश है इस सप्ताह का बड़ा ही धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक यानी एसआरएफ, जिसमें महीनों के इंतजार के बाद 2725 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आया इस सप्ताह। 2725 का लेवल इस स्टॉक के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल था और कई सालों से यह लेवल पार नहीं हो रहा था। अगर आप कुल मिलाकर इस चार्ट को देखें एसआरएफ के, तो आप पाएंगे कि महीनों से यानी कि सन 2021 के बाद से
पिछले 4 सालों से एसआरएफ एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। जिस पीरियड में निफ्टी में हमने बड़ी तेजी बनते हुए देखी, उस पीरियड में एसआरएफ सीमित दायरे में ट्रेड करता रहा। यह दायरा 2100 से 2725 के आसपास का था और इसमें ट्रेड करते हुए एसआरएफ को 4 बरस होने आए हैं और अब जाकर एसआरएफ ने ताकत दिखाई है इस लेवल को पार करके इस रेंज का ब्रेकआउट दिखा पाने की। अगर यह केवल एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता तो शायद एसआरएफ को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब नहीं मिलता, लेकिन ये केवल रेजिस्टेंस का नहीं बल्कि एक रेंज का शिफ्ट चार्ट पर होता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से इस चार्ट को आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मल्टी ईयर रेंजेस के शिफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और वो किस प्रकार से प्ले आउट करते हैं ये एसआरएफ के चार्ट को स्टडी करके आपको समझ आएगा। इसीलिए एसआरएफ को इस सप्ताह मैंने बतौर चार्ट ऑफ द वीक चुना है। चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा और रेंज का जो रेंज रही है स्टॉक में कई सालों से, उस रेंज के आधार पर इसके लिए अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं इसका अनुमान भी आप चार्ट को देखकर जरूर लगाइएगा। तो यह है वीकली चार्ट एसआरएफ का, जिसे इस सप्ताह मैं देने वाला हूं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो देखा आपने कि एसआरएफ के चार्ट पर मल्टी ईयर रेंज का ब्रेकआउट है और इसीलिए इस चार्ट को आपको जरूर से स्टडी करना चाहिए। तो देखिए, बजट आमतौर पर बाजार के समीकरण को बदलने की ताकत रखता है और अगर बजट अच्छा आए, उम्मीदों से बेहतर आए और बजट में आए बड़ा सरप्राइज, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर से चार्ट्स पर देखने को मिलता है। देखिए, न्यूज और चार्ट्स के बीच में गहरा संबंध है। न्यूज जब आती है तो चार्ट को कुछ समय के लिए विचलित कर देती है, लेकिन अंत में चार्ट सारी न्यूज को कैप्चर कर लेते हैं और ठीक ऐसा ही होता दिख रहा है निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी स्मॉल कैप के चार्ट पर। इन तमाम चार्ट्स को इस सप्ताह स्टडी कीजिएगा और साथ ही स्टडी कीजिएगा एनवीडिया के चार्ट को भी, जहां ये ब्रेकअवे गैप पैटर्न बना है। तो इंटरेस्टिंग चार्ट्स लगातार आपको बाजार से मिलते रहते हैं और उनको संकलन करके हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में पिरोने का काम मैं करता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, अपने बजट का भी ख्याल रखिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चार्ट ऑफ द वीक को पसंद करने के लिए और आज के इस वीडियो को लाइक करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।